आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि याचक 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज हम यहाँ छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए प्रथमोदय भाग का यहाँ हम अध्ययन करेंगे और सभी बच्चे जो विषय आपको मिल रहा है उसका रिवीजन करेंगे और अच्छे से उसे याद करेंगे, क्योंकि इन वीडियो को देखने के पश्चात फिर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उस परीक्षा में आपको अपने विषय के अनुरूप ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं आज छोटे बच्चों के लिए प्रथमोदय भाग। उसमें चित्र सहित आप ये देखेंगे और दोहराएंगे। ए फॉर अरिहंत। ए फॉर अरिहंत। अरिहंत यानी अरिहंत प्रभु। अब इसका दोहा क्या है देखें सभी लोग। वीतराग सर्वज्ञ कहाते हितोपदेशी वे कहलाते। समो शरण में शोभा पाते ऐसे प्रभु अरिहंत कहाते। अरिहंत भगवान कौन है? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, समूह शरण में विराजमान रहते हैं, ऐसे प्रभु को अरिहंत भगवान कहते हैं। अब अगला है वी। हम पूरी ABCD के माध्यम से जैन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब हम वी पर चलते हैं। वी फॉर वेनर। वी फॉर वेनर। वेनर यानी ध्वजा, झंडा। इसको कैसे पढ़ेंगे? जिन शासन की शान बढ़ाता, पुण्य प्रदाता पाप नशाता, जैन ध्वज को शीश नवाता, सुख शांति का हमें प्रदाता। ये जो जैन का ध्वज होता है, ये जैनों का जो फ्लैग होता है, वो हमारे जिन शासन की, जिन जैन धर्म की शान को बढ़ाता है और हमें इसको देखने से, स्मरण करने से पुण्य प्रदान करता है और पाप को नशाता है। ऐसे जैन ध्वज को, ऐसे जैन फ्लैग को हम शीश नवाते हैं, क्योंकि हमें शीश नवाने से सुख शांति प्रदान होती है, मिलती है, इसलिए हम इसको शीश नवाते हैं। अब अगला हम चलते हैं सी पर। सी फॉर सेलिब्रेट। सी फॉर सेलिब्रेट। सेलिब्रेट माने ब्रह्मचारी। इसको कैसे बोलेंगे? ब्रह्मचर्य व्रतधारी भैया, मोक्ष मार्ग की खेते नैया, सावक संज्ञा वे हैं पाते, धर्म ध्यान में मन को लगाते। अब यहाँ पर सी फॉर सेलिब्रेट। सेलिब्रेट माने ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी जो होते हैं भैया, वो मोक्ष मार्ग की खेते नहीं है, मोक्ष मार्ग की नाव चला रहे हैं। श्रावक संज्ञा, श्रावक कहलाने के अधिकारी वही हैं, और धर्म ध्यान में मन को लाते, और धर्म ध्यान में अपने मन को लगाते हैं। चलो अब आगे डी पर। ये बहुत उपयोगी है डी। डी फॉर डिसिप्लिन। डी फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने अनुशासन। अनुशासन क्या कहलाता है? अनुशासन में रहकर प्राणी जग में पूजा जाता है।
सहनशील समताधारी बन जीवन सुखी बनाता है। सभी बच्चे याद करते जाएंगे। ये डी फॉर डिसिप्लिन सबके जीवन में आना चाहिए। क्या है? अनुशासन। डिसिप्लिन में रहकर अपन लोग अनुशासन में रहकर जग में पूजा जाता है। जो डिसिप्लिन में रहता है उसकी पूजा होती है संसार में। सहनशील समताधारी बन, सहनशील उसमें पावर आ जाती है सहन करने की, और समता को धारण कर लेता है और जीवन सुखी बनाता है और उसका जीवन सुखी बन जाता है। इसलिए हम सबको अनुशासन में रहना चाहिए। अपने मम्मी की, पापा की, अपने टीचर्स की बात मानना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। चलो अगला, ई फॉर इवनिंग प्रेयर। ई फॉर इवनिंग प्रेयर। इवनिंग प्रेयर माने संध्या वंदन, शाम का वंदन, जिसको हम गुड इवनिंग कहते हैं। संध्या वंदन में क्या होता है? संध्या वंदन करके प्राणी सामायिक भी करता है, प्रभु स्तुति करके भविजन समता और में धरता है। मतलब शाम के समय हम सामायिक भी करें और प्रभु स्तुति करके, भगवान की स्तुति करके, आरती करके समता और में धरता है और अपने जीवन में समता, अपन क्रोध को त्यागते हैं और अपने जीवन में समता लाते हैं। इसलिए हमें भी शाम को वंदना पूजन, वंदना और आरती करना चाहिए। अगला है एफ फॉर फॉरगिवनेस। एफ फॉर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस माने क्षमा। फॉरगिवनेस माने क्या होता है हिंदी में? क्षमा। तो क्षमा को कैसे पढ़ेंगे? क्षमा भाव आभूषण जिसका, क्षमा भाव आभूषण जिसका, सारा मिटता दूषण उसका। क्षमा भाव की अद्भुत शक्ति, मिलती है इससे भाव मुक्ति। क्या है इसका मतलब? क्षमा, जो लोग क्षमा को धारण करते हैं उससे सभी बैर मिट जाते हैं। हमारा किसी से लड़ाई नहीं रहती, हम किसी से द्वेष नहीं करते। क्षमा भाव की अद्भुत से जो लोग अपने जीवन में क्षमा लाते हैं, क्षमा करते हैं, उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। और कैसी शक्ति आ जाती है? इस भाव से मुक्ति हो जाती है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जीवन में क्षमा लाए थे और उन्होंने के ऊपर बहुत उपसर्ग हुए, उन्होंने समता से सहन किया, तो आज मुक्ति पथ पर विराजमान, अर्थात आज भगवान बन के सिद्धालय में विराजमान है। इसलिए हम सभी को भी क्या करना चाहिए बच्चों? क्षमा भाव लाना चाहिए। अब अगला है जी फॉर गोंग। जी फॉर गोंग। गोंग आने घंटा। जी फॉर गोंग। गोंग आने घंटा। अब देखो घंटा क्या करता है? मंगल ध्वनि का यह सूचक है। मंगल ध्वनि का यह सूचक है। कुशल यंत्र व्यधिमोचक है। शुद्धि बढ़ाता, भाव लगाता, मंदिर में यह काम में आता। क्या होता है घंटा? मंगल ध्वनि। इसके ध्वनि मतलब घंटे की आवाज़ से क्या होता है? व्याधि मोचक, हमारे कान के रोग, हमारे बहुत सारे शरीर के रोग समाप्त हो जाते घंटे की ध्वनि सुनने से। शुद्धि बढ़ाता, भाव लगाता, ये हमारी भावों की शुद्धि को बढ़ाता है। और मंदिर में यह काम में आता है, मंदिर जी में लगा रहता है, वहाँ आवाज़ अपन सुनते रहते हैं, इसलिए घंटा। अब अगला एच फॉर हेलो। एच फॉर हेलो। हेलो माने भामंडल। यहाँ वो हाथ मिलाने वाला हेलो नहीं, हेलो का मतलब होता है भामंडल, जो भगवान के पीछे लगा रहता है। देखो अभी पढ़ते हैं अपन उसको। तीर्थंकर के पीछे लगता, समदर्शन में कारण बनता, जीवों के भाव बिंबित होते, समव शरण में मंडित होते। देखो ये भामंडल कैसा होता है? ये भामंडल तीर्थंकर भगवान के सिर के पीछे होता है। सम्यक दर्शन इससे उत्पन्न हो जाता है अपने जीवन में। जीवों के भाव बिंबित, अपन उसमें देखो तो अपन को 7 भाव दिखाई देते हैं, 3 अगले, 3 पिछले, 1 बीच का। समूह शरण में मंडित होते हो, समूह शरण में जाके विराजमान होते हैं, वहाँ भगवान की आभा निकलती है सिर से, उसका भामंडल बन जाता है। उसको आईने की तरह उसमें अपन को चित्र की तरह 7 भाव दिखाई देते हैं। अब अगला चलते हैं अपन। अगला आई फॉर आइडियल। आई फॉर आइडियल। आइडियल माने आदर्श। क्या कहलाता है आदर्श?
देखो आइडियल छात्र बनेंगे तो कैसा होगा? मुनि आर्य का श्रावक भाई तथा श्रावका श्रेष्ठ सहाई, सभी पूज्य आदर्श हमारे, भव समुद्र से हमको तारे। क्या मतलब इसका? मुनि हो, आर्य का माता जी हो, या श्रावक भाई हो या श्राविका भाई, सभी हमारे आदर्श हैं। ये भव समुद्र से हमको इनके साथ अनुसरण करने से, इनके प्रवचन सुनने से, इनके साथ रहने से हम संसार सागर से पार होते हैं, हम भगवान बन जाते हैं। इसलिए मुनि आर्य का श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संघ जो होता है, इससे इनकी हमें संगति करना चाहिए और इनकी बातों को हमें मानना चाहिए। अगला है जे फॉर जय जिनेंद्र। जे फॉर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र क्या होता है बेटा? शांति सुधा बरसाने वाला, सबके दुख को हरने वाला। शांति सुधा बरसाने वाला, सबके दुख को हरने वाला। वाणी में अमृत तुम घोलो, वाणी में तुम अमृत तुम घोलो, जय जिनेंद्र सब मिलकर बोलो। शांति, देखो क्या मतलब है जय जिनेंद्र का? जय जिनेंद्र शांति सुधा, किसी से अच्छे हाथ जोड़कर विनय के साथ अपन जय जिनेंद्र करते हैं तो सबको शांति मिलती है, सबके दुख का हरण होता है। वाणी में अमृत तुम घोलो, जय जिनेंद्र बोलो तो ऐसा लगता है जैसे अपन ने अपने वचनों में अमृत पी लिया हो, अमृत घोल दिया हो। जय जिनेंद्र सब मिलकर बोलो, इसलिए सबको आपस में जय जिनेंद्र करना चाहिए, सभी लोगों को जय जिनेंद्र करना चाहिए। ठीक, आज हमने इतनी बातों को जाना, इतनी बातों को अपने जीवन में अपन लाएंगे और लाने के बाद उससे अपन श्रेष्ठ बनेंगे और अपने जीवन उतारेंगे। सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को ये पाठ याद करना है, उनको याद कराना है। सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दें और ये जो पाठशाला के जो भाग आ रहे हैं इनको अपने बच्चों को भी याद कराएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की।